हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज पाठ करेंगे 31वां अध्याय का। 30वां अध्याय में प्रसंग था कि 30वां अध्याय में था कि राम जी और लक्ष्मण जी 6 दिन और 6 रात तक उस विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे उनके पास ही खड़े होकर यज्ञ की रक्षा करते रहे। उन्होंने 6 दिन तक सोया भी नहीं। राम जी और लक्ष्मण जी रात दिन उन लोग जागते रहे और यज्ञ की रखवाली करते रहे। इस प्रकार शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार वेद मंत्रों से उच्चारण पूर्वक जब यज्ञ आरंभ हुआ, जब यज्ञ आरंभ किया गया तो उसी समय आकाश में बड़े जो बहुत जोर का आवाज आया, बहुत भयानक आवाज आया आकाश में से। और इस प्रकार मारीच सुबाहु नामक जो राक्षस दूत थे तो दोनों दौड़ते हुए यज्ञ मंडल की ओर, यज्ञ मंडप जहाँ बना हुआ था वहां पे दौड़ते हुए आए। साथ में उनके साथी भी अनुचर जो थे उन राक्षस के वो लोग भी आए। तब उनको देखकर तब राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। अब इनको मैं मानव अस्त्र से इनको मार भगाऊंगा। जैसे वायु जब बहुत तेज बहता है, हवा जब बहुत तेज बहने लगता है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह इनको भी मैं मार के भगाऊंगा। ऐसे कहकर ऐसा कहकर वेगशाली राम ने अपने धनुष पर मानव अस्त्र का संधान किया। अपने धनुष पर मानव अस्त्र का उन्होंने संधान किया और उसको जो अस्त्र संधान किया छोड़ दिया अस्त्र को, तो मारीच की छाती में बाण लगा। बाण लगने पर मारीच क्या हुआ, 100 योजन समुद्र की दूरी में, 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। इतना दूर पे वो जाकर गिरा कैसे, सीतेशु उस मानव अस्त्र का नाम था सीतेशु। उस सीतेशु अस्त्र से वह घुरते घुरते जैसे चक्कर काटते वो जाके गिर गया। तब उसके बाद फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ को फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र से महान अग्नि अस्त्र का, अब तो मारीच को भगा दिया, सुबाहु था, अब सुबाहु को मारने के लिए उन्हें अग्नि अस्त्र का संधान किया। उसको सुबाहु की छाती पर चलाया। मारीच को तो नहीं मारे, मारीच तो जाके समुद्र में गिरा, लेकिन सुबाहु यही मारीच है जो सीता हरण के समय में पंडित बनकर, ये मारीच जो सीता जी के हरण में मिर्ग बनता है, सोने का हिरण बनता है, वही मारीच है। तो उसके बाद इसको सुबाहु को मारने के लिए राम जी फिर अग्नि अस्त्र का संधान करते हैं और उस अग्नि अस्त्र से उसको जब उसको मारते हैं
अग्नि चलाते हो तो उसके छाती में जाके लगता है और वह मरकर गिर पड़ता है, मर जाता है, पृथ्वी पर फिर गिर जाता है। क्योंकि आकाश में लोग मायावी थे, वो लोग ऊपर उड़ के आकाश में उड़ उड़ के प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार तब यज्ञ तब तक समाप्त हो गया था। भगवान ने 6 दिन 6 रात जाग कर उसके बाद जब आया वो तो उसको मार दिया। 6वें दिन आया था। फिर 7वें दिन जब यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया, अब विश्वामित्र तो मौन धारण किए थे, दीक्षा लेने के बाद वो मौन धारण कर लिए थे। तो यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं में विघ्न बाधाओं से रहित देखा कि विघ्न बाधा कोई नहीं है, यज्ञ संपूर्ण हो गया अच्छी तरह से। तब उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। बोलते मैं, और तुमने गुरु की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया, अब तुमने सिद्धा आश्रम का नाम सार्थक कर दिया। और फिर राम जी की विश्वामित्र प्रशंसा करते हैं। 30वां अध्याय में यही प्रसंग था। अब हम 21 अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान करना, मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम करना। अब मिथिला में जहाँ धनुष यज्ञ, सीता जी का स्वयंवर रचा गया धनुष यज्ञ वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे सब मुनि लोग जाएंगे, उनके साथ राम लक्ष्मण भी वहाँ पे जाएंगे। अब देखिए क्या कहते हैं विश्वामित्र मुनि। अथा तम रजनी तत्ता कृतार्थो राम लक्ष्मणो ऊसुम तुहु मुदिनो वीरो प्रहिष्टेनांतरात्मना। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत हुए श्री राम और लक्ष्मण उस यज्ञशाला में ही रात बिताई, वहीं पे ही सो गए लोग। उसी समय दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय बहुत खुशी में था। प्रभातयां तु सर्वयां कृतो पावेहि कक्रियो विश्वामित्र ऋषिश्चान्यन सहिता वाभि जगमतु। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया, तब दोनों भाई नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास आए। अभिवादं मुनि श्रेष्ठम जनन्तमिव पावकम उच्चतु परमोदारा वाक्यम मधुर भाषिणौ। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र का देखने में इतना लगता था, तेज निकलता था उनके शरीर की तपस्या के कारण। अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमोस्मा मुनि शार्दुल्ला किंकरो समुपागतो अज्ञापाय मुनि श्रेष्ठा शासनम करवाम की। मुनिवर हम दोनों, राम और लक्ष्मण, राम जी बोले, मुनिवर हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित है, मुनि श्रेष्ठ आज्ञा कीजिए, हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयो वाक्ये सर्वैव महर्षया विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम अब्रुवन्। उन दोनों की ऐसे कहने पर सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, मैथिलेस्या नरश्रेष्ठा जनकस्या भविष्यति यज्ञं परम धर्मिष्ठा तत्र यस्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक का परम धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। मिथिला के राजा जो है वो यज्ञ कर रहे हैं और उसमें हम लोग सब लोग जाएंगे, सब मुनि बोल रहे हैं। त्वं चैव नर शार्दूला सहास्माभिः गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। पुरुष सिंह, राम जी को बोले हैं, पुरुष सिंह तुम भी हमारे साथ वहां चलना, वहां एक बड़ा अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्दिं पूर्वं नरश्रेष्ठा दत्तं सदतिं दैवतेहि अप्रियं बलं घोरं मखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर राम जी को बोल रहे ऋषि लोग, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को यह धनुष दिया था। मतलब जनक जी है, उनके खानदान में कोई पुरुष था पहले, उसको ये धनुष देवताओं ने दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है कि इसका कोई माप तोल नहीं है, और बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है, और देखने में उसमें प्रकाश निकलता है और बड़ा भयंकर है।
नास्य देवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षसाः कर्तुम आरोपम शक्तम न कथचन मानुषाः। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता गंधर्व असुर राक्षस किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। बोले इतना भारी धनुष है, कोई उसको उठा के उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता। धनुस्तस्या वीरमि जिज्ञासन्तो महीचितः नासे पुरायोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा राजकुमार आए, किंतु कोई उसे प्रत्यंचा ना चढ़ा सका। तद्धनुष नर शार्दूलम मैथिलस्या महात्मना तत्र दक्षसि काकुस्थम यज्ञम च परमद्भुतम। काकुस्थ नंदन पुरुष सिंह श्री राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, तुम यज्ञ को भी देखेंगे, आप देख लेंगे और धनुष को भी देखेंगे। ऐसा सब मुनि मिलके राम जी को बता रहे हैं। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें यह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मगभाग जिस मुट्ठी से पकड़ा जाता है बड़ा सुंदर। बोलते धनुष को जो मुट्ठी से पकड़ा जाता है, वो पकड़ने वाला मुठ उसका बहुत बड़ा सुंदर है। आगाया भूतम नित्यस्तस्य वेशमणि राघवम चर्चितम विधेहि गंधेहि धूपेहि चागुरे गंधवे। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है। नाना प्रकार के गंध धूप अगुर आदि सुगंधित पदार्थ से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्ता मुनिवरा प्रस्थानम अकुरुत तदा सर्षिशंगा साका कुस्तम आमंत्रया वन देवता। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किए। अब मिथिला जाने के लिए ऋषि मुनि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को लेके प्रस्थान करते हैं। स्वस्ति अस्तु गामिष्या सिद्धि सिद्धि सिद्धा सिद्धाश्रम आश्रमातहम उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंता शीलोच्चयम। चलते से उन्होंने वन देवताओं से कहा, विश्वामित्र वन देवताओं से कहा, मैं आपका कार्य सिद्ध करके उस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के तट से होता हुआ हिमालय पर्वत की उत्तर में जाऊंगा। आप लोग का कल्याण हो। वन देवता जो थे, वन के जो वृक्ष थे, उनसे कहते हैं विश्वामित्र की मैंने कार्य सिद्ध कर दिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इत युक्ता मुनु शार्दूल कौशिका सा सपोधना उत्तराम दिशम उद्दिश्य प्रस्तातुम तुम चक्र में। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। विश्वामित्र को कौशिक भी बोलते हैं। उत्तम व्रजंतम मुनिवरम अन्यवगात अनुसारिणाम सकटी सत्र मात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनि विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मतलब इतना मुनि उनके साथ गए कि 100 गाड़ी में बैठ के वह महर्षि जो मुनि लोग थे, लोग बैठे और विश्वामित्र के पीछे पीछे चले। मृग प्रचिड़ गणश्चैवा सिद्धाश्रम निवासिना अनुजग्मुर महात्मानम विश्वामित्र तपोधनम। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। सिद्धाश्रम में जितने पशु पक्षी थे वो भी सब साथ में जाने लगे। निर्वात्यामासा तथा संगी संग सा पक्षिणा ते गत्वं दूरम ध्वनम लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रु मुनिगणा शोकाणु समाहिताः ते हस्तं गते दिन करे स्नात्वा हुतासनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडल सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। पशु पक्षियों को कहा कि आप लोग वापस आश्रम में चले जाओ। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब ऋषि ने फुल सावधान होकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला।
जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन्होंने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद उन्होंने सोनभद्र नदी के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया और वहां पे रुके, वहां स्नान करके अग्निहोत्र का कार्य पूरा किए। शाम के टाइम में विश्वामित्र पुरस्कृत्या निशे दूर अमितौजसा रामो अपि सह सह सौमित्रे मुनि तान तान भी पूज्य च अग्रतो निषादाय विश्वामित्र सधीमता। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अतः रामो महातेजा विश्वामित्रं तत्पोधनम प्रपच्छ मुनि शार्दूलम कौतूहलम समान्विता। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि से विश्वामित्र से पूछा, भगवान को नैवम देशा समृद्ध वन शोभिता छोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुम महर्षि तत्वता। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठाक इसका रहस्य बताइए। न ओदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रता तस्य देशस्य निखिलम ऋषि मध्ये महातपा। श्री रामचंद्र जी के इस पर से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडल के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। इत्तते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 31 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां अध्याय पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।